आपस में निभ जाए तो संसार में सर्वश्रेष्ठ रिश्ता एक पति और पत्नी का ही होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आपको बता दूं कि 26 तारीख को हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली शहर में आ रहे हैं और उसके बाद में 27 और 28 तारीख को रायपुर आप सभी से मिलने आएंगे। अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए मिलना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट पहले ही बुक करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख आज के दिन 24 अप्रैल 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अपनी कुंडली के अनुसार आप व्यापार क्या कर सकते हैं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे या ये कहें कि आपको कौन सी राह पे चलना चाहिए है कैरियर वाइज, उस पे आज के दिन चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी, स्वाति नक्षत्र रहेगा रात के 12:41 तक, यानी कि 25 तारीख जब लग जाएगी, कैलेंडर 25 तारीख जब लग जाएगी तो वहां पे 12:41 तक स्वाति नक्षत्र है, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। इस समय में कोई भी शुभ काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई अच्छी यात्रा करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत है तो वह इस समय में अवश्य ही आप करेंगे। और समय आपको बता रहा हूं, सबसे पहले सुबह आपको मिलेगा 6:10 से 9:10 तक और वापस से दोपहर में 4:40 से 6:10 तक। अब आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करें तो शुभ मंगलकारी आपके लिए जरूर सिद्ध होगी ये यात्रा। पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और अगर उत्तर दिशा में यात्रा करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि तिल खाकर के ही यात्रा करें, यही दिशाशूल दोष का परिहार होगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, दरिद्र योग, शंख योग, लक्ष्मी योग और नीच भंग राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। पर वहीं अगर न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपको अपनी रिपोर्ट चाहिए है कि आपका नेम क्या सजेस्ट करता है, वहां पे क्या करेक्शंस आप कर सकते हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी इन्हीं नंबर्स पे आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अंक ज्योतिष अनुसार अपनी कुंडली का इनको निर्देश देना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% इस समय में लाभकारी सिद्ध हो सकती है, पॉजिटिव है। व्यापारिक लेन देन में अगर आज के दिन देखा जाए तो आज आपको किस्मत का साथ मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। वाहन का सुख कहें तो उसकी प्राप्ति इस समय में अवश्य ही देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि अक्षय तृतीया आने ही वाली है तो उसके लिए गाड़ी की बुकिंग अमाउंट आज के दिन रिलीज आपके खाते से अवश्य ही की जा सकती है। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव इस समय में देखने को होगा। तो पारिवारिक तौर पे भी इस समय में साथ और समर्थन अवश्य ही आपको मिलने वाला है। घर परिवार के साथ में अच्छा डिनर प्लान आप करते नजर आएंगे और ऐसे समय में शॉपिंग को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक आप और आपका परिवार रहने वाला है। यहाँ पर अगर कोई यात्रा करने अगर आप निकले, खास तौर पे कमाई के लिए अगर यात्रा करने निकले तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस यात्रा में अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिलना, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होना जो आपको आइडियाज दे सकें या बातों बातों में कुछ ऐसी चीजें आपको पता हो जिससे कि आप अगर नोट कर लें तो उस पर सोच विचार कर आप एक अच्छा बिजनेस और खड़ा कर सकते हैं या तो फिर अपने ही बिजनेस में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समय के साथ में चलने के लिए बदलाव यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स भी देखेंगे कि आपको कैरियर के अंदर इस समय में उछाल अवश्य ही देखने को मिल सकती है। अपने टीचर्स का साथ समर्थन देखने को मिले या फिर उनसे मोटिवेशन इस समय में अवश्य ही आपको प्राप्त होती नजर आएगी। जो गृहिणी है आपको भी यहाँ पे ऐसे समय में ये देखने को मिल सकता है कि चाहे ज्वेलरी की परचेजेस हो या फिर घर में शादी कुछ आने वाली है, कोई भी मांगलिक कार्य आने वाला है तो उसके लिए खरीदारी जो खास तौर पे सोने चांदी की है वो आप करते इस समय में नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। मैं कहता हूं 6th फेज का जो चंद्रमा है वो रिकवरी देने का काम करता है, और यहां पे रिकवरी यही है कि इस समय में कंपटीशन से परेशान थे, त्रस्त थे, तो अब आगे बढ़ करके देख लीजिए आपको आपका कंपटीशन यहां परेशान नहीं कर पाएगा, बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। यंगस्टर्स जो हैं रिलेशनशिप में हैं तो वो इस समय में और ज़्यादा एंजॉय एक दूसरे की कंपनी को करते नजर आने वाले हैं। यात्राओं से खासतौर पे लाभ शानदार कमाने का मौका मिलेगा, या ये कहें कि जिस उद्देश्य से यात्रा की जाए वो उद्देश्य आपका बड़ी आसानी से पूर्ण हो सकता है। पारिवारिक तौर पे देखा जाए तो इस समय में माताजी और पिताजी का पूर्ण समर्पण और उन्हीं के साथ में बड़े भाई बहनों के साथ में यहाँ पे सपोर्ट मिलना उनका, ये देखने को आज के दिन अवश्य ही मिलेगा। खासतौर पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, या ये कहा जाए आप कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसे समय में मोटिवेशन अपने सीनियर से या फिर जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मोटिवेशन मिलना, उनकी आंखों में आ जाना, ये देखने को मिलेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा खुश कर सकता है। नेम और फेम की प्राप्ति, तो वहीं समाज में सम्मान इस समय में आपको देखने को अवश्य ही प्राप्त होगा। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, खास तौर पे जॉइंट पेन को लेके परेशान थे, या ये कहा जाए कि हील को लेकर के, पैरों को लेके वहाँ पे परेशानी थी, तो उससे आप बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, तो अब यहाँ पर जाकर के आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, सौभाग्य की प्राप्ति कही जाए या फिर बड़े किसी क्लाइंट के साथ में मिलने का अवसर आपको मिल जाए, सीनियर्स का सपोर्ट इस तरीके से मिले कि आपके टारगेट्स पूरे हो जाएं, वो इस समय में अवश्य ही देखने को आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि आवक से ज्यादा जावक है, या ये कहा जाए कि इनफ्लो से ज्यादा आउटफ्लो आपको देखने को मिलेगा, कि यहां पे पैसा कमा रहे हैं और सामने ही सामने खर्चे बढ़े चले जा रहे हैं, चाहे वो घर परिवार को लेके खर्चे हो या फिर प्रॉपर्टी के अंदर रिनोवेशन को लेकर के खर्चे हो, साज सज्जा का सामान हो, या अनएक्सपेक्टेड ऑफिस में एक्सपेंसेस सामने आ जाए, तो उनसे आप परेशान इस समय में होते नजर आएंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफी ऐसे लोग यहां पे आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके समय का यहां पे दुरुपयोग कर सकते हैं, तो उन लोगों से खासतौर पे बच के रहिएगा। यहां पे गॉसिप हो, मैसेजिंग हो, दोस्तों के साथ में मिलने की बात हो, तो यहाँ पे इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर आज के दिन दोस्तों के साथ में बैठे तो मान करके चलिएगा कि समय की बर्बादी अवश्य ही देखने को मिलेगी, और काफ़ी चीज़ें जो आप छुपा करके रखना चाहते थे कि अपने तक रखता हूँ, जब हो जाएगी तब मैं आगे बताऊँ, तो उन चीज़ों को खुरच खुरच के आज के दिन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे बिजनेस पर्सन्स जो हैं आप चिंताग्रस्त ज़्यादा नज़र आने वाले हैं, या फिर ये कहा जाए वर्कलोड जो है उसकी टेंशन कुछ ज़्यादा ही है, और अपने आप को बॉडी से भी, या ये कहा जाए शरीर और मानसिक तौर दोनों ही तरफ से आप इस समय परेशान ज़्यादा रहेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर पढ़ाई को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर के इस समय में प्रिपरेशन चल रही है, या एग्ज़ाम ही देने आज के दिन जा रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को काम रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। ये कहा जाए एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए हैं, उसके बाद में थोड़ी लंबी सांसें लीजिए, अपने आप को काम कीजिए, उसके बाद में पेपर पर ध्यान देना शुरू कीजिएगा, वरना बिना बात ही टेंशन जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेपर देने से पहले ये आभास होना कि आज इस साल का पेपर तो सबसे ज़्यादा टफ है, ये पहले ही जो आपकी रैंकिंग हो सकती थी या फिर जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसको नीचे लेकर के आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इस समय में पूरा होना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पे कहेंगे कि 60% सपोर्टिव है, और यहाँ पे सुख जो है उसको यहाँ पे क्षीण होता देखना है, ये कहा जाए सुख का अभाव देखना, ये इस समय में आप महसूस करेंगे। माताजी की सेहत को लेकर जहां परेशान है, तो पारिवारिक सुख की भी बात की जाए या परिवार में शांति की बात की जाए तो वो इस समय में गायब होता नजर आ सकता है। काफ़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में बिकरिंग जिसे कहा जाता है या बहसबाजी कही जाती है, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे बता दूं कि अपनी बात को मनवाने के लिए ज़्यादा गुस्सा दिखाना, ऊंची आवाज़ में बात करना, इससे आपको परहेज़ करने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी।
व्यापारी वर्ग भी है तो आपको भी इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कहीं जगहों पर जहां शांति से बात की जाती थी, ईगो और एटीट्यूड के आने के कारण वहां खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से, पावरफुल लोगों से मिलने की जो बात हो रही है आज के दिन, वहां पे चेहरे पे मुस्कान रख करके उनको सम्मान देने की बात ज्यादा रहेगी। उनके ईगो को स्ट्रोक कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने ईगो को स्ट्रोक करवाने की जो चाह है उसको यहां पर बंद पेटी में रखना जरूरी है। मानसिक तौर पे व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा डिसीजंस को लेकर के इस समय में स्ट्रेस में होंगे, फ्रस्ट्रेट भी होते नजर आ सकते हैं। और फ्रस्ट्रेशन में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ ज्यादा ही जो इंफॉर्मेशन आपको फीड की जा रही है वो इंफॉर्मेशन जानबूझ करके गलत हो सकती है, या ये कहा जाए कि आपको हानि पहुंचाने के लिए गलत बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। तो यहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में अगर इस समय में आप रुपए लगाना चाहते हैं तो उससे परहेज कीजिएगा, क्योंकि इस समय में गलत डिसीजन से आपको जो मुनाफा हो सकता था वही आप इस समय में नुकसान में तब्दील कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे मैं कहूंगा कि आपके लिए 75% इस समय में पॉजिटिव है, 25% यहां पे पॉजिटिविटी में कमी देखने को मिल सकती है, पर ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिविटी है। इस बात का ध्यान अवश्य ही रखिएगा। चाहे शॉपिंग की बात हो, अपने काम को पूरा करने की बात हो, वो इस समय में देखने को मिलेगी जरूर आपके साथ में। अपने काम को लेके पूरी तरीके से डेडिकेशन आपके अंदर देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ाएगा। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में चाहे ससुराल पक्ष की मदद की बात कहें, उनके साथ में बैठ करके किसी विचार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस आइडिया जो है वो अपने परिवार के साथ में बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा समय ये आपको मिल रहा है। यंगस्टर्स भी जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या फिर ये कहा जाए कि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय में अपने परिवार के साथ में बैठ करके कुछ बातों पर विचार विमर्श अवश्य ही कीजिएगा। बेहतर आपको इस समय में डिसीजन लेने की ताकत दे पाएंगे घर वाले। अब यहां पे बात हो सोने चांदी की खरीदारी की, या फिर कमोडिटी मार्केट, बुलियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की, तो यहां पे अच्छी इस समय में टिप्स आपको मिल सकती हैं। ऐसे समझदार लोगों से इस समय में मेल मुलाकात हो सकती है जो आपको सही रास्ता दिखा सकें, सही तरीके बता सकें इन्वेस्टमेंट के। कई ऐसी चीजें जो आपको मालूम ना हो उसकी भी नॉलेज इस समय में आपको मिल पाएगी। यंगस्टर्स दोस्ती यारी के अंदर खुश नजर आएंगे, तो वहीं ऐसे समय में अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर सिंगल हैं और सिंगल से मिंगल होने की आशा रखते हैं, तो इस समय में आगे आपको अवश्य ही बढ़ना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% आपको इस समय में सपोर्टिव मिलने वाली है। अब इस समय में कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों ही चीज़ें यहाँ पे ड्रेन करने वाली हो सकती हैं। ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा सोच करके थक गए हैं, आलस आ गया है, काम करने की इच्छा नहीं है, ये चीज़ें इस समय में हावी आप पे ज़्यादा रहने वाली है। ये आलस और थकान के कारण ये भी कहूँगा कि इस समय में दिन की शुरुआत ही लेट हो, ऑफिस लेट जा रहे हैं आज के दिन, या फिर खुद का ही व्यापार है तो आराम से उठ करके काम पे निकलने की कोशिश, या आपके समय की बर्बादी इस समय में देखने को मिल सकती है। ना चाहते हुए लोगों की मदद करना, पैसों को लेकर के उधारी इस समय में देना, ये आपको परेशान ज्यादा करने वाली है। और दूसरों को मदद कर जो आशा है कि मेरा काम पूरा होगा, मुझे फेवर मिलेगा, तो ये वाली चीज़, ये जो मानसिकता है, ये इस समय में आपको यहाँ फ़ायदा नहीं देने वाली है। ये कहा जाए कि इस समय में खुद के काम में तो स्ट्रगल करेंगे और दूसरों के काम को इस समय में पुश करते नजर आएंगे कि तुम्हारी मदद कर देता हूँ। हर किसी के मदद करके खुद के लिए मददगार ना रह पाना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। खासतौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने सीनियर से, अपने कलीग से इस समय में बहसबाजी भारी पड़ सकती है। आपका जो काम आसानी से हो पा रहा था या फिर हो सकता था, उसको आपने स्वयं ने ही दरवाज़ा बंद कर दुत्कार दिया है। इस चीज़ के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने की बात रहेगी। और इसके लिए यही कहूँगा कि अगर कलीग्स के साथ में कोई भी मनमुटाव है या फिर बहसबाजी है, उसको भूलते हुए इस समय में उनका उपयोग करके आगे बढ़ना है, यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खुद के फ़ायदे के लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल राय दे रहा हूँ आपको।
कई बार होता है कि इंसान दूसरे उसको यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद में थ्रो कर देते हैं कि इस्तेमाल हो गया, काम निकल गया, उसके बाद में भूल जाओ इस इंसान को। तो यही चीज़ इस समय में आपको भी अपनानी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो, वरना जिंदगी भर कोसते रहेंगे कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता। तो भाग्य तो साथ दे रहा था, पर मैं ये काम करना नहीं चाहता था, मेरा मन मुझे इस समय में इस चीज़ के लिए हामी नहीं भर रहा था, इस चीज़ की परेशानी ज़्यादा रहेगी। यंगस्टर्स खास तौर पे अगर कॉलेज में रहते हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन आंखों को लेकर परेशानी हो सकती है। किसी और की गवाही, किसी और की इस समय में ये कहें कि न्याय करने की इच्छा जो होती है कि नहीं मेरा दोस्त सही है, नहीं वो इंसान सही है, ये जो बहसबाजी के अंदर पड़ेंगे तो वहाँ पे इस समय में हाथापाई होने की सिचुएशंस आपके लिए बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन ये देखने को मिलेगी। चाहे हेल्थ की बात कहें, वेल्थ की बात कहें, फेम की बात कहें, इस समय में आपको बढ़ती हुई नजर आने वाली है। आदर सत्कार मिलेगा जहां पे भी जाएंगे। वहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच है, पैसा लगाने की सोच है, पैसा कमाने की सोच है, ये भारी रहेगी और भाग्य आपका साथ अवश्य ही निभाएगा। हाथ में हाथ डाले भाग्य और कर्म जब आगे बढ़ेंगे तो फायदा आपको जरूर मिलेगा इस समय में। यहीं जो यंगस्टर्स हैं, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या मेरा होगा जीवन में, मैं कैरियर कैसे आगे बढ़ाऊं, मैं बहुत अटका हुआ महसूस कर रहा हूं, तो इस समय में लाइट बल्ब मोमेंट मिलने वाला है। किसी ना किसी ऐसे इंसान का साथ समर्थन मिल सकता है जो आपको सही गाइडेंस दे दे, आपके कैरियर में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है उसमें आपको सपोर्ट कर दे। घर परिवार के साथ में बैठ करके क्योंकि चर्चा करना चाहते हैं, खास तौर पे अपनी एजुकेशन को लेकर ये यंगस्टर्स, तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर आगे बढ़िएगा। अपनी तर्क को रखने की इस समय में क्षमता आपको मिल रही है और आपका टाइम पीरियड क्योंकि पॉजिटिव है, तो सामने माता पिता हो, दादा दादी हो, बड़े ही प्रेम से और सही से आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर महिला वर्ग जो है, आप भी कॉन्फिडेंस भरपूर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे चाहे सोशल इमेज की बात की जाए, सोशल स्टेटस की बात की जाए, तो वो इस समय में आपका बढ़ता नजर आने वाला है। अच्छी शॉपिंग और अच्छे महंगे गिफ्ट्स इस समय में प्राप्त कर आप भी अपनी सोसाइटी में अपनी नाम को बढ़ा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मैं यहाँ पे लगभग कहूँगा आपके लिए कि 60% सपोर्ट की है और 40% यहाँ पे आपसे सपोर्ट छीना जा रहा है, नेगेटिविटी है, क्योंकि 12th हाउस में चंद्रमा यहाँ पे डिसबैलेंस करने का काम करेगा, इमोशनली टर्बुलेंट टाइम देगा और कहीं ना कहीं सोच के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इंसान चाहे तो हर जगह पर कमा सकता है, मानसिकता पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि मुंबई में कई ऐसे भिखारी भी हैं जो बड़े बड़े फ्लैट रखते हैं। धारावी के अंदर जाएं तो यूं कहा जाता है कि ये पूरी स्लम है, और अंदर जाएं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि सबसे बड़ी लेदर इंडस्ट्री कही जाए, सबसे बड़ा वेयर हाउस कहा जाए, या फिर हर कोली के अंदर एसी, एलईडी टीवी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात यह आती है कि समय का उपयोग, अपनी इमेज, अपने टाइम का उपयोग कैसे किया जाता है, और यहाँ पे वही चीज़ है कि अपने टाइम का सही उपयोग करना आपको सीखना है, क्योंकि ऐसे समय में सपोर्ट तो मिल रहा है पर परेशानी यह है कि मन नहीं मान रहा। कोई काम करना है पर मन नहीं मानता ऐसे काम को करने के लिए, यहाँ पे उस चीज़ का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मित्र और रिश्तेदारों के साथ में भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। सपोर्ट करते हैं पर आप मल्टीपल सोर्सेस से अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी इंसान ने जी और जान लगा करके आपके लिए मेहनत कर एक रास्ता तैयार किया और आप उस रास्ते को छोड़ किसी और के इजी रास्ते को अपना लें, तो वहाँ पर गलतफहमी और मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। यात्राओं में भी देखेंगे कि यात्रा कर तो रहे हैं, पैसे भी लग गए हैं, होटल की बुकिंग, फ्लाइट की टिकट, हर चीज़ हो चुकी, पर इस यात्रा से जो फ़ायदा कमाना था वो नहीं हो रहा। यात्रा के अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की चोरी हो जाना या तो फिर कोई चीज़ का गुम जाना, ये इस समय में सता सकता है। यहीं ईर्ष्या भाव खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के लिए इस समय में आपको देखने को मिल सकता है कि या तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो कि हर कोई अप्रिशिएट करे, या तो फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कह दी है जो आपके मन को इस समय छू गई है। इस कारण ज़्यादा परेशान होते फैमिली लाइफ में आप नज़र आ सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कमाई जो है वो इस समय में शानदार नहीं है।
ये कहूँगा कि ब्रेक इवन पॉइंट जिसे कहा जाता है कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, उस वाली सिचुएशन में नज़र आने वाले हैं। पर जिन चीज़ों को मैंने कहा है कि ध्यान रखने की बात, अगर वो ध्यान नहीं दिया तो ब्रेक इवन भूल जाइए, आज के दिन तो लॉस ही उठाना पड़ सकता है। अब येलो कलर का इस्तेमाल अगर इस समय करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ भी मिल गया है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। चाहे लीगल केस की बात की जाए ऐसे समय में, या फिर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के बात की जाए, कोई भी न्यायालय के अंदर आपका मैटर अटका हुआ है तो उसके इस समय में आगे बढ़ने के या फिर आपके हित में इस समय में निर्णय के आपके आसार ज़्यादा नजर आते हैं। जीवन में सुख की प्राप्ति हो, हेल्थ इस समय में बेटर हो, वो देखने को मिलेगा। अपनी हेल्थ को लेकर के बेटर डिसीजंस भी इस समय में आप लेते नजर आने वाले हैं। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में शानदार कमाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कही जाए या अपने घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि इस समय में लाते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर परिवार के साथ में इस समय में कोई ना कोई डिस्कशन अवश्य ही होगा, चाहे वो खुद की प्रॉपर्टी लेने की बात हो, प्रॉपर्टी के अंदर कोई रेनोवेशन की बात हो, या ये कहा जाए कि पेरेंटल प्रॉपर्टी जो आपको मिलने वाली है उसके अंदर कोई भी टर्म्स और कंडीशंस हो, उसको लेकर के घर में इस समय चर्चाएं अवश्य ही होंगी और इस चर्चा में आप अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोग इस समय में प्रमोशन की बात अगर आगे रखें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। या फिर ये कहा जाए कि आर्म ट्विस्ट करने वाली जो बात होती है वो इस समय में अगर करने की कोशिश करते हैं तो उससे मैं आपको कह दूं कि सावधान हो जाइएगा, ये काम आर्म ट्विस्ट करने वाला मत कीजिएगा, चाहे अपने सीनियर्स को हो या कलीग्स को। पर मीठी गोली देने का काम अपने सबऑर्डिनेट्स को ये किया अवश्य ही जा सकता है, जहां से कि आपका काम समय पर और सही से पूरा हो सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है, पर विपत्त तारा का साथ है। तो इस कारण मैं ये कहूंगा कि 78% इस समय में आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिल रही है। आत्मविश्वास जो बूस्ट करने का काम करे, ऐसे समय में घर परिवार के अंदर खुशखबरी का माहौल देखने को मिले, कोई मांगलिक कार्य की इस समय में रूपरेखा तय हो या फिर घर के अंदर रिश्ता तय हो, तो उनसे घर का आत्मविश्वास कहा जाए या ये कहा जाए घर के अंदर जो एनवायरनमेंट है खुशी का, वो अवश्य ही देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जो मकर राशि के लोग हैं वो खास तौर पे एक सिंगल ट्रैक पे चलने का काम करेंगे कि मैं कैसी भी तरीके से कमा लूं ताकि यहाँ पे कमी ना हो, कहीं पे भी कोई अड़चन ना आए, कहीं पे भी घर परिवार की जो मांगलिक कार्य हैं इसके अंदर बजट को लेके परेशानी ना हो। तो सिंगल ट्रैक माइंड के साथ में इस समय में चाहे करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो, इनको लेकर के आप अपना काम बखूबी निभाते नजर आएंगे और अच्छे से निभा करके इस समय जिसको हम कह सकते हैं कि अपने टारगेट पूरा कर लेना, वो देखने को मिल सकता है। पारिवारिक तौर पे और दाम्पत्य जीवन में भी सुख का अनुभव इस समय में मिलेगा। तो वहीं अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने रिश्तों से संतुष्टि का इस समय में एहसास आपको अवश्य ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर डोमिनेट करने की जो बात कही जाए या फिर ये कहा जाए कि अपनी बात को सामने रख उसको स्वीकार करवाना, वो इस समय में अवश्य ही आपके साथ में देखने को मिल सकता है कि ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और जिसको हम कहें कि नॉन नेगोशिएबल नज़र आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए तो ऐसे समय में 33 से 35% सपोर्ट मिल सकता है, पर इस बात का ध्यान रखें कि कमजोरी, रुकावट, थकान, इन कारणों से आज के दिन अपने काम से छुट्टी ले लेना, लेट पहुंचना, ये कारण आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर सकता है। सीनियर्स सुबह उठते ही कॉल लगा दें अर्ली मॉर्निंग में कि ये काम आज के दिन हो जाना चाहिए, यानी कि सुबह सबसे उठते पहले ही पहला कॉल वो आज के दिन आपको आए। तो ये कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी अपनी जॉब को लेकर के या फिर ये कहा जाए फ्रस्ट्रेशन सुबह सुबह से ही आपकी शुरू हो सकती हैं। बिना बात के खर्चे कहे जाएं या फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान ना देना, ये इस समय में आप पे भारी पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें, खास तौर पे जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े बिजनेस काम करते हैं, कसिनोज जो चलाते हैं, या ये कहा जाए किसी भी तरीके से ऐसे काम जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के हों,
प्लेटफॉर्म काम हो गए, या फिर अगर आप कोई ऐप इस समय ऑपरेट करते हैं तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, या कोई लीगल इस समय में केस आपके खिलाफ दर्ज कराया जा सकता है। मानसिक तौर पे परेशानी इस समय में ज़्यादा रहेगी, तो जो सपोर्ट चाहिए है वो भी इस समय में घुमा हुआ नज़र आ सकता है, गुम नज़र आ सकता है। यानी कि जो हम कोशिशें करें, हमें किसी का सपोर्ट मिल जाए, कोई हमें रास्ता दिखा दे, तो वो इस समय में संभव होता नहीं नज़र आएगा। बहुत कोशिशें इस समय में अपने आप को प्रॉब्लम से, अपनी परेशानी से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने की आपको करनी होगी। अब ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग अवश्य ही आप करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 2। अंतिम में बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है, और ऐसे समय में 70% सपोर्ट का मतलब ये है कि सोच समझ इस समय में बेहतर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल इस समय में आप ज़्यादा होने चाहिए। चाहे हेल्थ को लेकर के हो तो अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देने की ज़रूरत ज़्यादा है। अपने मुनाफे को देख करके ही काम इस समय में उठाने की कोशिश करनी है। कोई भी बीड़ा यही सोच करके उठाएं कि क्या इसमें मेरा फायदा है, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी, या तो फिर मेरे पैसों की बर्बादी है। इस बात का ध्यान अवश्य ही रखिएगा। ऐसे समय में अपने ही लोगों से विरोध देखने को मिल सकता है, या ये कहा जाए कि सुबह उठते ही सबसे पहला कॉल किसी ऐसे इंसान का आ जाए, या फिर कैसे ऐसे मित्र का आ जाए कि उसको इमीडिएट हेल्प चाहिए। रात को कुछ अनहोनी हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई है जिसको लेकर के परेशान है, तो अब सुबह उठते ही सबसे पहली शुरुआत वही होगी कि वो नेगेटिव फेज इस समय में आपको देखने को मिलने वाला है। यंगस्टर्स जो हॉस्टल्स में रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो लोकलाइट्स हैं वहाँ के, या जिस एरिया में आप रहते हैं, उन लोगों से इस समय में विरोध देखने को मिल सकता है, या ये कहा जाए कि इस समय में आपके खिलाफ दुर्भावना आपको देखने को मिल सकती हैं, जिससे बहुत ही आपको समझ करके, सोच करके आगे अपने कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। वरना परेशानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिपोर्टेशन की नहीं होती। अगर भारत के बाहर रहते हो तो सिर्फ डिपोर्ट होना कोई बड़ी परेशानी नहीं है। कोई लीगल केस उस कंट्री में रहते हुए अगर आपके खिलाफ दर्ज हो जाए तो वो और बड़ी परेशानी कर सकता है। आपकी इमेज के साथ में खिलवाड़ इस समय में परेशानी कर सकती हैं। अकेले रह रहे हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं, परिवार को बता नहीं सकते, तो इतना ज़्यादा प्रेशर अकेले इंसान को लेने के लिए यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो इस वजह से यही कहूँगा कि ऐसी कहीं भी सिचुएशन देखने को मिलती है तो हाथ जोड़ निकल जाना बेहतर रहेगा। मैं किसी चीज़ को फाइट करूं, मेरे नेगेटिव टाइम पीरियड में मैं फाइट करूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव सोच जो है, नेगेटिव एक्शन जो है, नेगेटिव वर्ड्स जो हैं, उसका उपयोग कर खुद के लिए ही कब्र खोदने का काम करूं। उससे बचते हुए अगर हाथ जोड़ वहां से निकल जाऊं तो सामने वाला भी शांत और मैं भी शांत। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि अपनी जन्म कुंडली से आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि व्यापार क्या करना चाहिए है, कैरियर कैसे डिसाइड करें। कहा जाता है कि बदलने का ही नाम जीवन है, यानी कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और जीवन हर रोज करवट बदलता है, जैसे हम सभी के जीवन में घटनाएं में भी हर रोज बदलाव आएगा। अब ये बदलाव हम सभी अपने दैनिक जीवन में सहजता से देख सकते हैं, और इस बदलाव को महसूस अवश्य ही कर सकते हैं। संसार के चराचर होने के कारण मनुष्य, आप और मैं, मात्र जीव, जंतु और प्राणी मात्र सभी चराचर हैं। बदलाव मात्र जीवन में ही नहीं, पर व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, कार्य क्षेत्र में और विचारधारा में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, अनुभव किया जा सकता है। मैंने अक्सर यह देखा है कि किसी व्यक्ति को कई वर्षों से अगर मैं जानता हूं, समझने का दावा भी करता हूं, पर अचानक से उस व्यक्ति के व्यवहार में जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो समझ के परे हो जाता है। और यही स्थिति जीवन की घटनाओं में भी देखने को मिलती है। कर्म जो है वो व्यक्ति को जीने की वजह देते हैं और जीने के साधन उपलब्ध कराते हैं। आजीविका जिसे कहा जाता है, आजीविका का साधन यही उसके और उसके परिवार का पालन पोषण करने में सहयोग करता है, और उसे ही व्यापार कहा जाता है, कैरियर कहा जाता है, नौकरी कही जाती है। आज जो भी इंसान है नौकरी में हो, वो भी यही चाहता है, ये जानना चाहता है कि उसके लिए कौन सा व्यापार करना बेहतर होगा। क्योंकि एक दिमाग में बात बैठ जाती है कि जब मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं, करोड़ों का काम करता हूं, पर यह करोड़ों का काम मैं किसी और के लिए करता हूं, खुद के लिए करूं चाहे लाखों ही कमाऊं, पर स्वयं का मालिक होऊंगा और खुद के लिए कमाऊंगा।
ये मानसिकता जीवन में अवश्य आती है। भले ही व्यापार करने की स्थिति में वो आज के दिन ना हो इंसान, पर व्यापार का क्षेत्र जानने की जिज्ञासा जो है वो हमेशा बनी रहती है कि जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर मैं अवश्य ही खुद का व्यापार शुरू कर दूंगा। अब कौन सा व्यापार करें, कौन सा व्यवसाय करना सही रहेगा, ये प्रश्न जो है ये व्यवसायी और अव्यवसायी सभी के मन में होता है। सहजता और उत्तम लाभ पाने की कामना से ही ये प्रश्न हमारे मन में जन्म लेता है। और ज्योतिष विद्या इस विषय में क्या कहती है, यही आज के दिन आपको बता रहा हूं। जिस भी इंसान की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, मूल त्रिकोण राशिस्थ हो, मित्र राशिस्थ हो, अधिमित्र राशिस्थ हो, तो इंसान में बहुत आत्मविश्वास होता है और व्यवसाय से लाभ जरूर उठाता है। और इसके अतिरिक्त अगर सूर्य नवम भावस्थ हो, वर्ग कुंडलियों में बली हो, तो भी व्यक्ति नौकरी की जगह व्यवसाय से लाभ अवश्य ही कमा सकता है। अब सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्वर्ण विक्रेता, लेन देन का काम, वैदिक कार्य, चिकित्सा, इनका काम देने के लिए जाना जाता है। फिर बात आती है चंद्रमा की। अब चंद्रमा जो है उसका जन्म पत्री में शुभ स्थिति में होना, जैसे उच्च राशि में या वर्गोत्तम होने से इंसान को पानी से प्राप्त वस्तुओं के व्यापार से जुड़ना होता है, शुभ साबित होता है। भावनाएं, प्रेम, स्नेह, इनका प्रयोग कर व्यापार में सफल होने का प्रयास अवश्य करता है। ऐसे इंसान सेवा से जुड़े क्षेत्र यानी कि सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों में से अगर जुड़ जाएं तो व्यापारिक लाभ अवश्य ही इनको मिलता है। सरकारी सहयोग से लाभ और लिक्विड वस्तुओं के व्यापार में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जन्म पत्री में यही स्थिति अगर मंगल की हो, यानी कि वो उच्च है, वर्गोत्तम है, मूल त्रिकोणस्थ है, भाग्य भाव में हो, तो व्यक्ति साहस से जुड़े क्षेत्र में लाभ प्राप्त करता है। उसके व्यापार की सफलता जो है उसमें पहल, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, जोश, लीडरशिप, इनके गुणों की प्रमुखता अवश्य ही देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को लिखने का काम या ये कहा जाए राइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो शानदार होती है। थॉट्स को पेपर पे उतारना, जिसे हम कहते हैं कि अपनी सोच जो है उसको किस तरीके से आप पेपर पे उतार सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, उस चीज में कुशलता आप में देखने को मिल सकती है। आज मैंने आपको सूर्य, मंगल और चंद्र, 3 ग्रहों के बारे में बताया है। एक बार अपनी कुंडली अपने सामने जरूर लेकर के बैठें और देखें कि क्या ये स्थिति आपके लिए बन रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब सही सेक्टर में है या नहीं है, और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आप क्वालिटीज आपको अपनी कुंडली में देखने को मिलती है, क्या वो आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। जो मुझसे छोटे हैं आप सभी को प्रेम, और जो मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूं। हमेशा की तरह घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।